हेलो स्टूडेंट्स, तो वेक्टर अलजेब्रा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, जो हम लोग कहते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पर। तो इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर एडिशन किया, पैरेललोग्राम मेथड से, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन किया ट्रायंगुलर मेथड से, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन पढ़ा पॉलीगन मेथड से। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद में हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले मैंने फिर बता रहा हूँ, क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, जिनको आप लोग नज़रअंदाज किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब यहाँ पर मैं जो ले रहा हूँ वो क्या है कि एक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से ही, और इसमें 3 एक्सिस होते हैं हमारे, मैंने यहाँ बना दिए हैं आपके सामने। वन इज एक्स एक्सिस, सेकेंड इज वाई एक्सिस और थर्ड वन इज जेड एक्सिस। अब तक जो आप लोग पढ़ते आ रहे थे 10th क्लास में, 10th क्लास तक हम लोगों ने अपने ग्राफ में मैथमेटिक्स में पढ़े थे केवल 2 एक्सिस, ओनली 2 एक्सिस हम लोग जानते थे। एक एक्स एक्सिस जानते थे, दूसरा वाई एक्सिस जानते थे। पहले मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर 2 एक्सिस पे लेता हूँ, फिर उसी को मैं लाऊंगा 3 एक्सिस पे, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, इधर हम कहते हैं एक्स, इधर हम लिखते थे माइनस एक्स होता है, ऊपर वाई होता है तो माइनस वाई होता है। यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं क्या कि एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। देखिए, ये पॉइंट जो है ये है 0 0, जिसे आप कहते हैं ओरिजिन, और मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट, और इसकी वैल्यू है इस पर एक्स वाई, या मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं एक्स वाई की जगह ए एक्स और ए वाई। आई राइट इट एज ए एक्स ए वाई। इस पॉइंट का नाम जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स में ए एक्स और ए वाई। तो आप जानते हैं ए एक्स कौन सा होगा, मैंने यहां से अगर इसको डिनोट करता हूं तो यहां तक की डिस्टेंस 0 से यहां तक की डिस्टेंस, कहाँ तक, 0 से इस पॉइंट तक, जो कि इस पॉइंट के जस्ट नीचे आ रही है एक्स एक्सिस पर, ये क्या होगा, ये ए एक्स होगा। ऐसे ही यहां से हम परपेंडिकुलर चलते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और वाई एक्सिस पर देखते हैं कहाँ पहुंचे, तो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, ए वाई। अब आप लोग जैसे पढ़ के आए हैं, हम क्या कहेंगे, एक पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट है ए एक्स ए वाई। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं और इसको नाम देता हूं वेक्टर ए, तो इस वेक्टर ए को नोटेशन कैसे दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वो ऐसे होगा कि हम देखते हैं ए वेक्टर का एक्स पर कितना इफेक्ट है या कंपोनेंट है, वेक्टर का वाई पर कितना कंपोनेंट है, और जो एक्स पर कंपोनेंट होगा उसका यूनिट वेक्टर यानी एक्स एक्सिस दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आई कैप। ऐसे ही वाई एक्सिस दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जे कैप, और अगर थर्ड एक्सिस लेंगे तो जेड एक्सिस के लिए होता है के कैप। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो क्या होगा, ए वेक्टर मैंने बना दिया 0 0 से कहाँ तक, ए एक्स ए वाई तक। वेक्टर ए को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या इस पूरी लाइन का, इसका जो इफेक्ट है वो कितना है, इसका पूरा इफेक्ट है ये, यहाँ से चले ये था ए, और ए का इफेक्ट जो एक्स एक्सिस पर है वो है ए एक्स, ए का इफेक्ट जो वाई एक्सिस पर है वो ए वाई। क्या ए का एक्स पर ए एक्स, ए का वाई पर ए वाई। तो हम लोगों ने देखा कि हमें एक्स एक्सिस पर ए एक्स और ए वाई मिलता है वाई एक्सिस पर।
we can write it as AXI plus AYJ. And this is the vector notation in Cartesian coordinates. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेट में ही हम लोग कैसे करते थे, डिस्टेंस फार्मूला या डिस्प्लेसमेंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है AX AY, क्या करेंगे अंडर द रूट, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ A, क्योंकि हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वी कैन राइट इट एज AX माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस AY माइनस 0 होल स्क्वायर, that is equals to under root AX square plus AY square. यहाँ पर जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो आप देख पा रहे हैं वेक्टर है हमारा A, इसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है AX जो कि है X एक्सिस पर, यूनिट वेक्टर है X एक्सिस पर I, सेकेंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है AY, उस तरफ यूनिट वेक्टर है J, इसीलिए हमने लिखा वेक्टर A कैन बी रिटन एज AXI प्लस AYJ and the magnitude of this vector is under the root AX square plus AY square. Now we move on the 3D. अब हम देखेंगे कि 3 डायमेंशनल में हम लोग किसी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं. तो let us consider a vector R in this 3-dimensional Cartesian coordinate system. क्या ये 3-dimensional Cartesian coordinate system है और यहाँ पर जो पॉइंट्स होगा वो 3 नंबर्स में ऐसे होगा 0 0 0, पहले था 0 0, यहाँ 0 0 0, x पर 0 वैल्यू है, y पर 0 वैल्यू है, z पर भी 0 वैल्यू है. अब लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर R, ये कोई वेक्टर है R और इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, मैं इस पॉइंट को थोड़ा इधर लगा देता हूँ जिससे एंगल भी बनाने हैं तो एंगल समझ में आ जाए कि वो एंगल किधर है. तो देखिए R है ये, इस R का एक कंपोनेंट हो जाएगा x एक्सिस पर, वो कितना होगा Rx जो अभी हमने किया था. सिमिलरली R का y एक्सिस पर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा Ry, और इसी तरह से R का जो z पर कंपोनेंट होगा ये होगा Rz. देन द वेक्टर R कैन बी रिटन एज Rxi प्लस Ryj प्लस Rzk. हेयर I के ऊपर कैप, देखिए कैप जिसके ऊपर है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो क्या होते हैं यूनिट वेक्टर. तो I, J and K are the unit vectors in x axis, y axis and z axis respectively. ठीक है, तो ये होगा. अगर मैं कहता हूँ थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से थोड़ा आगे भी चलते हैं, तो देखो बेटा यहाँ आपको दिख रहा है Rx क्या है, कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट x एक्सिस पर, Ry है y एक्सिस पर, Rz है z एक्सिस पर, और हम R को लिख पा रहे हैं Rxi प्लस Ryj प्लस Rzk. अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेते हुए चलता हूँ, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जो अब मैं बात करूँगा. तो अगर मेरे पास अल्फा एंगल है इस वेक्टर का, यानी जो वेक्टर R है, दिस मेक्स एन एंगल अल्फा विद द x एक्सिस, बीटा विद द y एक्सिस एंड गामा विद z एक्सिस. इफ दिस वेक्टर R makes angle alpha with
x एक्सिस, बीटा with y axis and gamma with z axis। तो जो वैल्यू आएगी cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए बेटा, हम कहते हैं cos की वैल्यू क्या होती है, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ क्या है, अगर cos अल्फा निकालूंगा तो बेस होगा rx और हाइपोटेन्यूज हो गया इसका वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। तो हेयर cos अल्फा दिस इक्वल्स टू rx अपॉन अंडर द रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन और डिनोमिनेटर से डिनोट करते हैं हम L से। सिमिलरली अगर मैं निकालता हूँ cos बीटा, तो cos बीटा की वैल्यू क्या आएगी, जरा कोई बताएगा? अपने आप सोचिए, बुक कॉपी में लिखिए, और इसको लिख सकते हैं हम ry अपॉन अंडर द रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर एट लास्ट cos गामा। इसको हम लिखते हैं m, यानी cos अल्फा को L से डिनोट करेंगे, cos बीटा को m से, एंड cos गामा को rz अपॉन rz स्क्वायर, और इसे लिखेंगे n। तो these are the direction cosines of a vector when it is represented in 3-axis system या 3D system in Cartesian coordinate। अब अगर मैं इन तीनों को, इनको और इनको, यानी cos को, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा देखते हैं। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग cos स्क्वायर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। तो अब आपको क्या करना है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, सिर्फ इतना सा काम करना है, फिर देखना है वैल्यू क्या आती है। तो नाउ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दिस कैन बी रिटन एज L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे आएगा rx स्क्वायर अपॉन rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट ले लिया मैंने एलसीएम लेकर क्या है rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सबका सेम है। ऊपर क्या होगा rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर, सेम आएगा ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या आया 1। सो आप रिटर्न लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज नोन एज वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज डायरेक्शन कोसाइन। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन। मैं अब आपको एक छोटा सा एडिशन करके दिखाता हूँ, नोट कर लिया होगा शायद आप लोगों ने। डिस्कस करते हैं एक बहुत सिंपल मेथड, एडिशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कल इसे फिर हम थॉरो डिस्कस करेंगे कैसे कैसे, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग कर रहे हैं अब एडिशन के लिए। तो लेट सपोज let us discuss that a vector axi प्लस ayj, दूसरा वेक्टर है मेरे पास b, और b की वैल्यू है bxi प्लस byj, and I want to calculate the resultant of these two vectors, that is r is equals to rx a प्लस b, ये मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए अगर ये निकालना है तो इसका निकालने का एक सिंपल सा मेथड मैथमेटिकली हम कर सकते हैं, मैं डायग्राम के हेल्प से भी आपको बता रहा हूँ।
कैसे करेंगे कि ये वाई एक्सिस हुआ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हुआ, और मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ए, वेक्टर ए। इसके साथ दूसरा वेक्टर आया, देखो हमने कहा क्या पढ़ा था कि वेक्टर ए अगर है उस पर हमें वेक्टर बी ऐड करना है, तो बी की टेल को वेक्टर ए के हेड पर रखकर ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल की थर्ड साइड रिवर्स ऑर्डर में हमको क्या देगी, ए प्लस बी। तो मैंने ये कर दिया यहाँ से, इसको ऐड, एंड इट बिकम्स आर, और अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ आर इज ए प्लस बी। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको हम कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको एक डॉटेड लाइन किया, यहाँ से एक डॉटेड लाइन किया, सिमिलरली यहाँ से एक डॉटेड लाइन किया, यहाँ से एक डॉटेड लाइन कर दिया। देखो बेटा आप देख रहे हो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये क्या है, ए वेक्टर। ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट ये वाला कितना हुआ, ये हो गया ए एक्स। सिमिलरली ये कितना होगा, ये होगा ए वाई। अब चलते हैं, ए एक्स और ए वाई आ गया। ए एक्स क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। ए वाई क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। सिमिलरली बी पर आ जाओ, बी का क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, यानी ये वाला हिस्सा तो बी का एक्स कंपोनेंट है और ये वाला हिस्सा बी का वाई कंपोनेंट। तो मैंने इसे लिखा बी एक्स और यहाँ पर लिखा बी वाई। अब जरा देखते हैं क्या हो रहा है, बड़ा ध्यान से देखो ना। ये वेक्टर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले हमने देखा यहाँ से यहाँ तक ये था ए, फिर यहाँ से यहाँ तक ये था बी। ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स, ए का वाई कंपोनेंट ए वाई, बी का एक्स कंपोनेंट बी एक्स, बी का वाई कंपोनेंट बी वाई। अब ये वेक्टर है आर, इस आर को फिर से देखो, रोटेट करो पूरे के पूरे को, तो आर का कंपोनेंट कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंपोनेंट होगा आर का, और ये कितना होगा आर एक्स। ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा कंपोनेंट होगा, ये किसका होगा, आर वाई। हम इसमें क्या देख पा रहे हैं डायग्राम से, आर एक्स कितना है भाई, ए एक्स प्लस बी एक्स। आर वाई कितना है भाई, ए वाई प्लस बी वाई। तो क्या होगा, इसको डिनोट करेंगे जब, तो वी कैन राइट इट एज, आर को आप लिखेंगे आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। दिस कम्स आउट टू बी, ए एक्स को इसमें ऐड कर दो, आई के कंपोनेंट को आई में, तो ये जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे। तो ये आपका टोटल एडिशन आ जाएगा। क्या आ गया, हम लिख पाएंगे आर कैन बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे। ये आ गया आपका एडिशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सिमिलर मेथड हम लोग यूज करते हैं माइनस करने के लिए भी, यानी कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी। बस वहां पर क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई। तो जहां एक्स है, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस आ जाएगा। तो कल के लेक्चर में हम लोग थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, वी डिस्कस ओनली एंड ओनली प्रॉब्लम्स। गुड लक, ढंग से इसको समझ लीजिएगा, बार बार रिपीट करके 2-3 टाइम्स इसको देखिएगा, जिससे जब तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं घुसेगा माइंड में, जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं होगा थ्योरी का कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे सॉल्व। पेपर में न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ज़्यादा आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से डर क्यों लगता है, क्योंकि थ्योरी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं समझते नहीं हैं, याद करते, लर्न करते हैं, क्रैम करते हैं, दो ऐसे करके पढ़ते हैं। टेक ए पेपर पेन, एक पेन लो, पेपर लो, पेपर पेन पे घिसते जाओ, लिखते जाओ, बार 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 बार, कोशिश जितनी बार बार करोगे, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। देखिए साइंस पढ़ने का सिर्फ एक मेथड है, दुनिया में कोई दूसरा मेथड नहीं है। वैसे तो पढ़ने के मेथड ही एक है, मेहनत मांगता है हर सब्जेक्ट,
चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है। लेकिन साइंस पढ़ने का क्या मेथड है कि साइंस तब पढ़ते हैं जब हम कॉपी हो, हाथ में पेन हो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, दिमाग में फिट करो और लिख कर देखो। तो इस सुझाव पे काम करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, बुक में पढ़ो, फिर लिख कर देखो, फिर उसको सॉल्व करो, देन न्यूमेरिकल्स करो। गुड लक, ऑल द बेस्ट।